हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये 2023 में ही आए हुए प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में। दोस्तों, ये यूपी की परीक्षाओं में, राजस्थान की परीक्षाओं में, एमपी की परीक्षाओं में, जहां दोस्तों हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि दोस्तों वहां भी जो लूसेंट चलती है वहां भी वही चलती है, हम भी वही पढ़ते हैं लूसेंट, बिहार में भी वही पढ़ते हैं। तो उसी लूसेंट किताब से दोस्तों जो और अन्य किताबें हैं, जैसे सभी दोस्तों जैसे ज़्यादातर यूपी वाली किताबें हम पढ़ते हैं, चाहे हिंदी की ले लीजिए या जो भी है, तो वहीं दोस्तों बाहरी छपती हैं। तो अन्य राज्यों में दोस्तों जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें यहाँ पर हम देख रहे हैं, और 40 में से आपका स्कोर कितना रहा तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो प्रयोग या रूप के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब आप बताएंगे दो भेद होते हैं। एक तो होता है विकारी और एक होता है अविकारी। तो विकारी में दोस्तों कौन कौन आता है, जिनमें विकार आता है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो क्रिया विशेषण दोस्तों अलग है, वो अविकारी में आता है। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण दोस्तों ये जो है ये किस में आता है, ये आते हैं विकारी में। और अविकारी में आता है दोस्तों क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक। यानी कि अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या संबंध सूचक, और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सर्वनाम दोस्तों किसमें आएगा, ये आएगा हमारा विकारी शब्द में। तो भली भांति आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है। दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है, तभी यहाँ पर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में ये किसी न किसी परीक्षा में सभी राज्यों की जो अन्य राज्य हमारे उनमें प्रश्न पूछा गया, वहीं से सीधे सीधे मैंने यहाँ पर लिया है। तो इसका संधि विच्छेद आपको बताना है किन्नर का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, देखिए कित आ गया तो होगा नहीं, किन। किन दोस्तों नहीं होगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 किम धन्नर। तो इसमें संधि कौन सी होगी, हलंता आ गया, तो यहां पर हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पैसाची, मागधी, ब्राचण या फिर सौरसैनी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी का विकास पूछा है तो सौरसैनी दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है। तो इसकी दोस्तों ट्रिक है कब कब है, कब कब है दोस्तों, ये कौन कौन सी है, इसमें 5 बोले। जैसे क से दोस्तों आएगा हमारा यहाँ पर हमारा खड़ी बोली, आप कह सकते हैं खड़ी बोली या कौरवी। ये बी दोस्तों है यहाँ पर, इससे ले लीजिए बुंदेली, और बुंदेली हो गया बी से। और के दोस्तों ये है, तो इससे आप कन्नौजी ले सकते हैं। और जो यहाँ पर बी है दोस्तों, इससे हो जाएगा ब्रज भाषा, और हो से हो जाएगा हरियाणवी या बांगरू। तो कब कब है दोस्तों, ये 5 जो हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, और सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, दवा किस भाषा का शब्द है। अब 4 ऑप्शन है, हिंदी, उर्दू, फारसी या फिर तुर्की। जैसे दोस्तों पिछली बार वीडियो की परीक्षा में पूछा गया था कि गरम किस भाषा का शब्द है, 1 नंबर के लिए दोस्तों, इसी तरह से छोटा सा प्रश्न यूके ट्रिपल-सी ने बनाया था। तो आपको यहाँ पर बताना दवा, तो दवा भी दोस्तों किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। बाकी गरम जो है दोस्तों ये भी फारसी भाषा का है। इसके अलावा आतिशबाजी, आतिशबाजी ये भी दोस्तों कई बार आता है। आतिशबाजी दोस्तों ये भी कहाँ का है, ये भी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। सरकार, सरकार भी दोस्तों ये जो है फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू दोस्तों ये खुद उर्दू का नहीं है दोस्तों, ये खुद दोस्तों जो उर्दू है ये दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू भी दोस्तों खुद उर्दू का नहीं है, उर्दू तुर्की का है। और हिंदी दोस्तों ये भी हमारा नहीं है, हिंदी दोस्तों ये भी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदी भी दोस्तों खुद हिंदी का नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है, जो वर्णन के बाहर है वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता सामिष, जो पहरा देता है प्रहरी। यहाँ पर दोस्तों 3 शुद्ध हैं और 1 यहाँ पर अशुद्ध है। तो जो वर्णन के बाहर है दोस्तों उसे वर्णनातीत कहते हैं, बिल्कुल शुद्ध है। जो देखा नहीं जा सकता दोस्तों उसे कहते हैं अदृश्य। जो आमिष नहीं खाता, आमिष यानी कि दोस्तों होता है मांस, आमिष बोले तो मांस, जो मांस नहीं खाता दोस्तों उसे कहते हैं निरामिष, निरामिष कहते हैं उस, ना कि सामिष। सामिष हो जाएगा खाने वाला। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर गलत है। बाकी जो पहरा देता है उसे प्रहरी ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर मिश्र कर लीजिए, मिश्र वाक्य की पहचान करें। दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा यहाँ पर हमारा
मेरे इस प्रश्न का उद्देश्य है कि दोस्तों कि यहां पर आ गया है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहां से दोस्तों प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, ये यहां पर आपको बताना है। तो वर्तमान काल के दोस्तों कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के दोस्तों जो 5 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल में दोस्तों आएगा तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, और यहां पर है संदिग्ध वर्तमान दोस्तों, ये भी आता है। संभाव्य वर्तमान दोस्तों, ये भी आता है। एक और दोस्तों यहां पर बच गया है, और एक हो जाएगा यहां पर हमारा सामान्य वर्तमान काल। तो 5 दोस्तों वर्तमान काल के भेद होते हैं। तो हेतु में दोस्तों ये या तो आपको ये देखने को मिलेगा भूतकाल में हेतु मत भूतकाल में भी आता है, और हेतु मत भविष्य काल में भी आता है। हेतु मत भविष्य काल भी होता है, हेतु मत भूतकाल भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हेतु मत वर्तमान काल में दोस्तों ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंत तक बने रहेगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? यहां पर आपको बताना है। तो किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? पानी पानी होना, कहते हैं ना कि पानी पानी हो गया, कैसा शर्म से पानी पानी हो गया, दोस्तों ये होता है। अपना सा मोह लेकर रह जाना, कहते हैं ना अपना सा मोह लेकर रह जाना, ये भी सही है। टका सा मोह लेकर रहना, ये भी है। लेकिन दोस्तों यहां पर शर्मिंदा होना का मोह में पानी आना दोस्तों ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहां पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। गणेश, गणेश, गणेश दोस्तों, गणेश बिल्कुल गणेश जी हमारे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे। गण, ये भी पुल्लिंग है। गणना और गणपति, गणपति यानी गण और पति दोस्तों, पति जहां पर भी लगता है दोस्तों पुल्लिंग में आता है, तो ये गणपति पुल्लिंग है। गणना दोस्तों हो रही है, गणना दोस्तों ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल शुद्ध है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है। मरने की इच्छा, जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा, उत्सर्गेच्छा, मुमूर्षा या मुमुक्षा। तो बहुत से बच्चे मुमुक्षा और मुमूर्षा में ही यहां पर फंसने वाले हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा, मरने की इच्छा कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है मुमूर्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी मुमुक्षा दोस्तों ये होता है मुक्ति या मोक्ष की इच्छा या फिर चाह, तो ये भी मुमुक्षा है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा मरने की इच्छा जो है ये दोस्तों होती है मुमूर्षा। अगला प्रश्न है, अरुण का अर्थ नहीं होता। अरुण बोले तो लाल, और लाल सूर्य बिल्कुल है। और अरुण का अर्थ दोस्तों यहां पर हमारा प्रभात भी होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। तो अरुण का अर्थ दोस्तों लाल हो गया, प्रभात हो गया, सूर्य हो गया, लेकिन अरुण का दोस्तों यहां पर सोना नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खग जाने खग ही की भाषा। वाह वाह, क्या बात है। खग जाने खग ही की भाषा, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ दोस्तों यहां पर आपको बताना है, फालतू आदमी फालतू बात ही करता है। क्या ऐसा होगा? जी नहीं। पक्षी ही पक्षी की बोली समझता है, यानी कि खग यानी कि पक्षी, क्या पक्षी की पक्षी बोली समझता है। विद्वान सभी भाषाओं का ज्ञाता होता है, और चालाक ही चालाक की बात समझता है। तो यहां पर दोस्तों अर्थ क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, खग जाने खग ही की भाषा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देहरादून, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पंखा। अब दोस्तों गर्मी दोस्तों शुरू हो गई है, और पंखा, तो पंखा का दोस्तों बहुवचन क्या होगा? पंखे, पंखों, पंखुड़ी, नहीं पंखुड़ी तो नहीं होगा, पंख या पंखे। दोस्तों पंखा का हो जाएगा पंखे, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुशासन का संधि विग्रह होगा। दुशासन, जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है संधि विच्छेद। दोस्तों दुशासन का दुहूधन शासन विसर्ग लगा है, तो सीधे सीधे ऑप्शन जो भी होगा, जिस ऑप्शन में भी होगा विसर्ग संधि आपको टिक कर देना है। तो दुशासन दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहां पर हमारा, विसर्ग संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको याद रखना है, दुहूधन शासन। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा,
वर्तनी से दोस्तों यहां पर प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है भाग्यवान, रामायण, लालायित और वाल्मीकि। तो दो ऑप्शन बहुत से बच्चों ने हटा लिए होंगे। वाल्मीकि कईयों को शुद्ध लग रहा होगा, लालायित, वाल्मीकि। अब इन दोनों में एग्जाम में दोस्तों ऐसा ही होता है, दो ऑप्शन हट जाते हैं, लेकिन फिर दो ऑप्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए दोस्तों, भाग्यवान होता है, आप सभी को पता है भाग्यवान, आप सभी भाग्यवान भी हैं, तो ये भाग्यवान इस तरह से होगा, यहाँ पर गलत है। रामायण दोस्तों, रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामायण भी एक साथ है दोस्तों, देखिए वाल्मीकि भी है, क्या बात। तो रामायण दोस्तों इस तरह से होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रामायण, आप सभी को पता है, तो ये रामायण भी गलत है। लालायित दोस्तों, लालायित दोस्तों बिल्कुल शुद्ध है, लालायित दोस्तों ये बिल्कुल हमारा शुद्ध शब्द है। वाल्मीकि दोस्तों यहां पर गलत है। कैसे दोस्तों? अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए वाल्मीकि को इस तरह से दोस्तों लिखेंगे, वाल्मीकि, ये देखिए बड़ी मी यहां पर रहेगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन देखने में देखिए डी वाला भी सही लग रहा है, लेकिन नहीं, वाल्मीकि में दोस्तों मी जो है बड़ी होगी, की तो छोटी होगी, यहां पर की बड़ी है। देखिए गलती दोस्तों बिल्कुल इतनी है कि देखिए यहां पर साफ साफ दोनों में, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो देख लेते हैं। सांझ का दोपहर दोस्तों, सांझ, संध्या। कृपण का दोस्तों यहां पर मिल गया है दाता, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। कृपण का दोस्तों विलोम क्या होगा दोस्तों? ये होगा दाता। शुष्क का दोस्तों होता है आर्द्र, है ना। प्रसन्न तो प्रफुल्ल नहीं, एक ही बात है, प्रसन्न प्रफुल्ल। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, महादेवी वर्मा की रचना, यामा स्त्रीलिंग है। योजना, पंचवर्षीय योजना दोस्तों बिल्कुल है, स्त्रीलिंग है। भिक्षा दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन संबल दोस्तों ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके दोस्तों उसे कहेंगे हम अतीन्द्रिय कहेंगे। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके दोस्तों उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, जीवन पति का समानार्थी है। जीवन पति, पति स्वामी, कई अभ्यर्थी स्वामी पति स्वामी करके आ जाएंगे और घर आकर फिर वो रोएंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। आदमी, महीपति, महीपति सा नहीं दोस्तों, महीपति सा भी नहीं। यमराज या पति स्वामी आदमी। देखिए दोस्तों एग्जाम में भी ऐसा ही होता है हमारे साथ, जैसा यहाँ पर आपके सामने हो रहा है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पर भी गलत उत्तर सोचा है, मन में गलत उत्तर टिक किया है। जिन्होंने दोस्तों सोचा है जीवन पति का यमराज, तो आप बिल्कुल सही हैं। यम है हम, जैसे दोस्तों आता था ना पहले यम है हम, तो यम भी दोस्तों होता है यमराज का, बाकी यमराज में तो यम लगा ही हुआ है। तो इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण है जो यमराज का, एक तो जीवन पति और एक याद रखिए जीवितेश। जीवितेश दोस्तों ये भी हे जीवितेश, तो जीवितेश भी दोस्तों किसका होता है? यमराज का होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कब्र में पैर लेटना, क्या बात। अब इसका यहां पर बताना है मुहावरे का अर्थ। कब्र में पैर लेटना, सॉरी दोस्तों कब्र में, थोड़ा मैंने देखा नहीं ध्यान से, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ होगा कब्र के पास बैठना, क्या ऐसा होगा? मृत्यु से कोसों दूर रहना। अब देखिए कब्र में पैर लटक रहा है, तो मृत्यु से कोसों दूर कैसे रह सकते हैं भला? तो कब्र में पैर लटकना हो जाएगा मृत्यु के समीप होना। बोले तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्मोड़ा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कब्र में पैर लटकना, यानी कि मृत्यु के समीप होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों ये अन्य राज्य की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। छवि, छवि दोस्तों छवि स्त्रीलिंग है। अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग है, पूर्ति स्त्रीलिंग है, लेकिन विवाह दोस्तों दुल्हा, दुर्लभ दोस्तों दुल्हा, दुर्लभ। विवाह का दोस्तों ब्याह, विवाह दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या पूछा है? पुल्लिंग, पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों ये, विवाह तत्सम शब्द है, तो विवाह दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा, ये यहाँ पर हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब यहां पर आपको बताना, कर्मवाच्य, चिट्ठी भेजी गई, कर्मवाच्य यानी कि कर्म की आवश्यकता होती है। मोहन घर जा रहा है, ठीक है पहुंच जाएगा। किरण कुर्ता पहनती है, किरण कुर्ता पहनती है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो कर्मवाच्य दोस्तों हो जाएगा चिट्ठी भेजी गई। दोस्तों ये हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सलाका का तद्भव रूप है, सलाका, सलेस, सलाई,
सलाका सिलाई। अब देखिए दोस्तों, सलाई और सिलाई अंतर है दोस्तों, ये हो जाएगा सलाका का दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी, यानी कि दोस्तों अनुरक्त का दोस्तों विलोम विपरीतार्थी दोस्तों, अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। अगर होता अनुरक्ति, ती यहां पर लगा होता तो अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। तो इस तरह से हम करेंगे। तो अनुरक्त है दोस्तों, ये हो जाएगा विरक्त। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची। आनंद, आनंद यानी कि दोस्तों हो जाएगा हर्ष, हर्ष। और इसके अलावा दोस्तों आनंद का हो जाएगा मोद, मोद, मोद भी दोस्तों ये आनंद का ही पर्यायवाची है, ना प्रमोद आमोद कुछ नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद का मोद और हर्ष। अगला प्रश्न है घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ। वाह वाह क्या बात, इसको लोकोक्ति को पढ़कर ही दोस्तों मजा आ गया। अब यहां पर इसका सही उत्तर हम निकालेंगे, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ। क्या बात, क्या बात। लोकोक्ति का अभिप्राय दूसरों की कीर्ति पर डिंग मारना। देखिए ऑप्शन, देखिए ध्यान से देखिए इन ऑप्शनों को। निकृष्ट व्यक्ति का कभी सुखी न होना, क्या हो सकता है? पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना, या फिर बिना प्रमाण के अपनी बात कहना। है ना दोस्तों, गजब ऑप्शन है ना, गजब ऑप्शन है, गजब ऑप्शन है। देखिए घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ। दोस्तों जो मुझे यहां पर सही उत्तर समझ आ रहा है, पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना, यानी कि घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ। क्या बात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अब देखिए बहुत से बच्चे यहां पर भी फंसेंगे। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें दोस्तों नहीं हुआ? अब सभी में आ लगा है, आक्रांत में देखिए आ इतना बड़ा लगा है, आकस्मिक में आ देखिए, आकर्षण में देखिए, आकार में देखिए। अब यहां पर बताना है किस में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे आया था ना कि किस में निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं है, निराला, क्या क्या दोस्तों 4 ऑप्शन थे वहां पर जो भी थे। इस तरह से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। आ उपसर्ग दोस्तों आक्रांत बिल्कुल है, आकर्षण में भी आ है, आकार में भी आ है। आकस्मिक दोस्तों यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर दोस्तों आ उपसर्ग नहीं है आकस्मिक में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो शुद्ध नहीं है तो क्या होगा, फिर अशुद्ध होगा, जाहिर सी बात है। पर तर्पण दोस्तों बिल्कुल यहां पर शुद्ध लिखा हुआ है, पर तर्पण दोस्तों बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। पुनरागत बिल्कुल शुद्ध लिखा है। आत्मावलोकन बिल्कुल दोस्तों शुद्ध है, आत्मावलोकन। पुनरागत, प्रत्यर्पण सभी शुद्ध हैं। निरावलंब लग तो ये भी रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये होता है निर्वलंब, ये होता है। गूगल में आप देख लीजिएगा, बाकी किताब में भी देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी संधि से निर्मित सही शब्द है। दीप, दीप धन उपल, दीप तो नहीं, थोड़ा गलत है। अभिधन अंतर, अभ्यंतर, अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर नहीं, अभिधन इष्ट अभिष्ट होता है बड़े में। तो महाधन ऐश्वर्य दोस्तों ये यहां पर शुद्ध लग रहा है, महाधन ऐश्वर्य दोस्तों ये यहां पर शुद्ध है, महाधन ऐश्वर्य। तो इसका सही उत्तर 2 मात्रा दोस्तों यहां पर है, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है परलय का विपरीतार्थ, यानी कि परलय का विलोम। परलय यानी कि परलय का विनाश, विध्वंस, सृष्टि, परलय तो सृष्टि यानी कि निर्माण। हाँ तो ये हो जाएगा परलय का हो जाएगा दोस्तों सृष्टि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न में भी बहुत से बच्चे गलती करेंगे, क्या आप भी करेंगे? अब देखिए अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ध्यान से देखिए इन ऑप्शनों को। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अनुचित। बहुत से बच्चे गलती करेंगे, देखिए अभी आप भी सोचिए अपने मन में, अनुवाई, अनुदिन या अनुदित। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है किसी न किसी परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को यहां पर लिया। अनुदित, अनुदिन, अनुवाई, अनुचित, तो किसमें है? जल्दी से आपने सोच लिया होगा अपने मन में। जिन्होंने सोचा है ऑप्शन नंबर ए, तो आप बिल्कुल सही हैं, 1 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जिन्होंने यहां पर सोचा है और ऑप्शन सोचे हैं, तो आपको यहां पर 1.25 नंबर का सीधे सीधे नुकसान हो गया है दोस्तों। अनु, अब इसमें अब आप तो कहेंगे अनु तो यहां पर लिखा है सीधे सीधे, तो इसमें क्या उपसर्ग होगा दोस्तों? इसमें होगा उपसर्ग अन, अन इसमें उपसर्ग होगा, अन उपसर्ग होगा। और अन उपसर्ग है अन धन उचित। ये दोस्तों देखिए अन धन उचित और अन धन उचित। दोस्तों उचित जो है यहां पर मूल शब्द है, और अन जो है इसमें उपसर्ग है, बिल्कुल सही है। देख लीजिएगा आप सभी किताब में भी, बुक में भी, गूगल बाबा में भी, सब जगह बिल्कुल सही दोस्तों। अन यहां पर उपसर्ग होगा।
बाकी अनुवाई में अनु है, अनुदित में, अनुदिन में, अनुधन दिन, ये भी है, और अनुदित में अनु है, तो ये सभी सही हैं। पानी का पर्याय नहीं है दोस्तों, पानी का पर्याय दोस्तों कहां पर नहीं है, अंबु है। पानी यानी कि जीवन है, सलील है, तोय है दोस्तों, लेकिन द्रव्य दोस्तों पानी को नहीं कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, लौ प्रत्यय से शब्द निर्मित नहीं है। किसमें दोस्तों लौ प्रत्यय नहीं है? शीतल, पीतल, श्यामल, काजल। अब देखिए सभी में लौ पड़ा है, सभी में दोस्तों लौ लगा है। शीतल बिल्कुल दोस्तों है, लौ प्रत्यय है, पीतल में भी है, श्यामल में भी है, लेकिन काजल तो यहां पर भी लौ है दोस्तों, लौ प्रत्यय इसमें नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजल काजल, मेरी आंखों को काजल काजल। दोस्तों ये यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वाव, तो स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यक्त करने वाले, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सांच को आंच नहीं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से बादल का पर्यायवाची नहीं। बादल का दोस्तों अभ्र होता है, पयोदर होता है, अम्बुद होता है, ये तीनों हैं। लेकिन घट, घट यानी कि दोस्तों घड़ा, घट यानी कि घड़ा, घट यानी कि कलश यानी कि घड़ा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों इसमें जो है साहित्यकार से दोस्तों प्रश्न नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अन्य राज्य की परीक्षा में पूछे गए थे, तो साहित्य दोस्तों स्पेशल उत्तराखंड का जो हमारा चलता है। हालांकि और जगह जैसे निराला सभी जगह रहते हैं, महादेवी वर्मा बाकी बहुत सारे सभी जगह रहते हैं, लेकिन थोड़ा हमारे लिए कुछ स्पेशल सिलेबस है, तो उसके अनुसार हम देखेंगे। लेकिन आज इसमें दोस्तों साहित्य के प्रश्न नहीं है, बाकी और प्रश्न तो हैं आपके सामने। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, तूने कहाँ जाना है, चलो हम आम बोल चाल में जो है आम बोल चाल में से उपयोग भी करते, तूने कहाँ जाना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम इसे शुद्ध नहीं मानेंगे। तूने कहाँ जाना नहीं, तुमने कहाँ जाना, आपने कहाँ जाना पूछ सकते हैं। अनेकों दोस्तों आ गया, सीधे सीधे हटा दीजिए, अनेकों जैसा दोस्तों कोई शब्द नहीं होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो शीला दोस्तों क्या है, ये प्रतिदिन स्कूल जाती है। यहाँ पर कोई मुझे यहाँ पर अशुद्धि नहीं लग रही, बिल्कुल शुद्ध वाक्य लग रहा है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, गया नहीं दोस्तों, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तब यहाँ पर शुद्ध होता, तो इसका सही उत्तर जाएगा शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। अगला प्रश्न है, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। कृपण, अब देखिए कृपण और कृपाण, ये वाला दोस्तों जो कृपण है इसका होता है कंजूस। देखिए धनवान तो नहीं कहते ना, कृपण का यानी कि अब दयालु तो नहीं कहते। अब देखिए ऑप्शन हटाइए और सीधे सही उत्तर टिक करना है। कृपण यानी कि कंजूस और ये कृपाण यानी कि कटार। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, सॉरी बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कृपण का हो जाएगा कंजूस और कृपाण का हो जाएगा कटार। गाय का पर्यायवाची नहीं है। गाय को दोस्तों गौ कहा जाता है, धेनु कामधेनु बिल्कुल है, सुर भी दोस्तों गाय का है, बिल्कुल सही है, तीनों हैं। लेकिन मंदार दोस्तों ये होता है अकोवा, अकोवा होता है, अर्क होता है मंदार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, देख लेते हैं। दीक्षा देने वाला, दीक्षांत बिल्कुल सही है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु बिल्कुल सही है। हर 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक, तो ये तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी को दोस्तों यहां पर कौन सा पर्यायवाची नहीं है? द्रौपदी, याज्ञसेनी, स्वरेंद्री, पांचालिका, कृष्णा। दोस्तों द्रौपदी को कृष्णा भी कहते हैं, याज्ञसेनी भी कहते हैं। तो ये आखिरी प्रश्न है हमारा। 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, बी और सी में से, यानी कि 2 और 3 में से दोस्तों कोई एक सही उत्तर है। कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी 2 ऑप्शन मैंने यहाँ पर हटा दिए हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।